तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2। ये वन शॉट पूरा चैप्टर रहने वाला है। सिर्फ 20 मिनट में आप लोगों को चैप्टर की पूरी थ्योरी को मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सीधा वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2। हमारा जो रहने वाला वो है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई? तो पहले आरंभिक नगर क्या हुआ करते थे? तो आरंभिक नगर होते जो अखेटक थे, खाद्य संग्राहक, या इस महाद्वीप में लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले इसमें रहते थे, रहा करते थे। ठीक, इन्हें यह नाम जो मिला भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। किसका नाम? क्या नाम? खाद्य संग्राहक। ये किस लिए दिया गया? क्योंकि ये अपना भोजन का इंतजाम करते थे, इसलिए इनका नाम दिया गया खाद्य संग्राहक के रूप में। इनका भोजन जो होता था, जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों, चिड़ियों, फल और फूल, दाने, पौधे और पत्ती, जो पेड़ पौधे की पत्तियों, अंडे इत्यादि का ये लोग क्या करते थे? भोजन किया करते थे। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही क्यों जाते थे? आखिर ये एक स्थान पर ही क्यों नहीं ठहरते थे? जैसे आजकल के मानो एक स्थान पे मान लो रुकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये भोजन की तलाश में ये भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और चारा की तलाश में, मतलब चारा किस लिए? जानवरों को खिलाने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश और पानी की तलाश करते थे, क्योंकि मौसम जैसे चेंज होता है, धीरे धीरे लोग फल खाना और ये सब धीरे धीरे सीख रहे थे, और जानवर तो पालने ही लगे थे। ठीक, इन लोगों के इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। जैसे हंसिया हो गया इस टाइप का, और नुकीले पत्थर, इस टाइप के इन्होंने पत्थरों के औजार बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। जस्ट उसके बाद पूरा स्थल क्या होता है? तो पूरा स्थल क्या है? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष जैसे उनके छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएं या कुछ भी मिल जाए, तो ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? पुरा स्थल प्लेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका क्या है? भीमबेटका, तो भीमबेटका देखने वाले भीमबेटका क्या है? तो मध्य प्रदेश के इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। यहाँ लोग नर्मदा नदी के पास रहा करते थे। किस नदी के पास? नर्मदा नदी के पास रहते थे, ठीक है। और यह जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश स्थित पुरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं, जहाँ पर लोग नर्मदा नदी के पास स्थित रहते थे, मतलब वहाँ पे रहा करते थे। उसके बाद कुरनूल गुफा क्या है? तो कुरनूल गुफा है या मध्य प्रदेश के राख के अवशेष यहाँ पर क्या मिले हैं? मध्य प्रदेश, ये पहले बात, सॉरी, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सो सॉरी। अब हम बात करेंगे कुरनूल गुफा। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर क्या मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस और भुनने वाले खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आया। ठीक, इसमें मिस प्रिंटिंग है, आप लोग सही से लिख लेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे, और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसी अनेक जानवरों की संख्या में इनमें बढ़ोतरी हुई। मछलियाँ बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और आरंभिक जो था पशुपालक व कृषक के कुरनूल गुफा से हमको साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद कुछ स्थान हैं, जैसे बुर्ज होम। ये बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। इस वक्त वर्तमान में की बात कर रहे हैं हम। और चिराद ये बिहार में है।
और कोरडीवा ये मध्य प्रदेश में है और दाजोहाली ये असम में है। ठीक। एंड जैसे अब बुर्ज होम, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहला है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ है, मैंने बता दिया, वर्तमान में कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ पे घर बनाते थे, गड्ढे के नीचे। इन्हें क्या कहते हैं, गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गर्तवास। ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ मैंने बता दिया आपको कहाँ पे। ठीक। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कम से कम, आरंभ जो हुआ वो हुआ 8,000 साल पहले। कितने हजार साल पहले, 8,000 साल पहले इसका आरंभ हुआ। सबसे पहले इसी का आरंभ हुआ था। और यह स्थान जो है ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यहाँ बोलन बोलन दर्रे के पस पर एक हरा भरा समतल स्थान भी है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालना इन लोगों ने सीखा। यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले, मतलब घर कैसे चौकोर और आयताकार, इस प्रकार से आपको घरों के जो है अवशेष मिले। घर इस प्रकार से होते तो इसके भी हम लोगों को अवशेष मिले हैं। ठीक। फिर मेहरगढ़ में जो थी वो कब्र, मेहरगढ़ में कब्रों के स्थल स्थान जो थे समान भी रखे जाते थे। सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे लिखना था मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान, कब्रों के साथ, कब्रों के साथ, कब्रों के साथ क्या रखा जाता था, सामान भी रखते थे, क्योंकि एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी को भी दफनाई गई है। यहाँ पर जो है मेहरगढ़ में, यहाँ पे एक कब्र में मानव के साथ क्या दफनाई गई थी, बकरी भी दफनाई गई। इसके भी हमको अवशेष मिलते हैं। अब पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिला है, पूरा, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। इन तीनों भागों में बांट सकते हैं, जैसे आरंभिक, मध्य और उत्तर, और पुरा पाषाण युग। जैसे पुरा पाषाण युग का अर्थ हो गया प्राचीन पत्थर। ठीक। पुरा पाषाण का मतलब हुआ प्राचीन पत्थर। और इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। अब हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा पूरा पाषाण काल है, ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले से और 12,000 तक, या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आरंभिक काल। उसके बाद मध्यकाल जो कि 12,000 से 10,000 साल के बीच का समय रहा है, इसे क्या कहते हैं, इस काल को पर्यावरणीय बदलाव भी से भी मिलते हैं। इसमें पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। इसको देखो, पहला जो था पुरापाषाण काल, इसको क्या कहते हैं, इसको आरंभिक काल भी कहते हैं। और जो मध्य पाषाण काल है, ये 12,000 से 10,000 के बीच का इस काल को पर्यावरणीय बदलाव भी कहते हैं, इसमें मिलते हैं आपको। फिर नवपाषाण काल, नवपाषाण काल क्या, जो अगले युग की शुरुआत करता है, जो कि वर्तमान अभी चल भी रहा है। ठीक। 10,000 साल से पहले, जो 10,000 साल से पहले है, उसको क्या कहते हैं, अगले युग की शुरुआत उसमें होती है। फिर हम बात करेंगे, ये पूरा चैप्टर आप लोगों का हो गया। इस प्रकार से पूरा नोट्स रहने वाला है। पूरे एक चैप्टर का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन नोट्स अगर आपको कहीं मिल पाएगा एनसीईआरटी का, तो सबसे अच्छा नोट्स आप कहीं भी जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस नोट्स की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और बताएं। अगर आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मोटिवेशनल A2 ब्लॉग्स। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग जाकर चैनल को ज्वाइन कर लें। और उसी में हर डे जो भी क्लासेज होंगी, चैप्टर 1 एक क्लास में फिनिश हो जाएगा, वो भी केवल 5 से 10 मिनट में।
जो कि अभी तक का यूट्यूब के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। केवल 10 मिनट में आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। जिसे आप चैप्टर 2 कराया गया। इसी प्रकार से धीरे-धीरे सभी चैप्टर्स आप लोगों के केवल 10 मिनट में, वो भी बेहतरीन नोट्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, इसके साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और इस महादेव सीरीज के साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहें तो आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।